सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। आप सभी देशवासियों को यूनिटी हिंदुस्तान की तरफ से अंजन सिंह राजपूत का नमस्कार। साथियों, आज मैं साउथ दिल्ली में स्थित हूँ और मैं आपको बता दूं कि जब मैं इस क्षेत्र से गुजर रहा था तो इस क्षेत्र में सुरेंद्र तंवर जी, जो कि इनका नाम अपने क्षेत्र में काफ़ी अच्छा है, और जब भी मैंने दर्शकों से बात किया था तो कि इनके पास अपना एक निजी एक व्यवसाय है, और वो व्यवसाय है दूध के रूप में। ये इनका एक फॉर्म है, इस फॉर्म में ये दूध, दही और घी इन सब का ये व्यापार करते हैं यहाँ पे, और ये साथ साथ में काफ़ी गौ सेवा में भी अपना सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो आज हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं और आज हमारे साथ भी हैं, तो आइए बात करते हैं इनसे। जी नमस्कार जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, बढ़िया। आपके बारे में बहुत सुना है मैंने कि आपका एक निजी व्यवसाय भी है और ये आप गौ सेवा के साथ साथ में आप अपना व्यापार भी चला रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, जो जानते हैं आपके बारे में वो भी और जान ले, और जो नहीं जानते वो भी जान ले आप। मेरा नाम सुरेंद्र तंवर है जी अभी मैंने जब से लॉकडाउन लगा है, कोविड-19 स्टार्ट हुआ था जी। अगस्त 2020 से मैंने गौ पालन का काम स्टार्ट किया है। सुरेंद्र जी, आप ये बताइए, जब आपने शुरू में ये फॉर्म का कार्य किया था तो आपके पास कितनी गायें थी? मैंने स्टार्ट किया था 2 गाय से, जो कि हमारे घर पे खुद के इस्तेमाल के लिए थी। अच्छा। और आज धीरे धीरे 2 साल के अंदर मेरे पास हो गई कम से कम 50 से 60 पशुधन हो गया। अच्छा। और पहले जो मैं ग्राहक था, सबसे पहले मैंने अपने दोस्तों को अप्रोच किया, उनसे फिर उनको दोस्तों से दोस्त कहते हैं ना, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी मेरी हुई है, जो भी कुछ हुआ है। तो आज मेरे पास तकरीबन 100 से 110 कस्टमर्स हैं। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन सुन के आपको थोड़ा सा यकीन नहीं होगा जी। मैंने DU से ग्रेजुएशन कर रखी है। अच्छा। और IGNOU से MA कर रखा है। ओह। और अब मैं डिप्लोमा कोर्स कर रहा हूँ एनिमल वेलफेयर में, ये भी IGNOU से चल रहा है। अच्छा, आप इतने पढ़े लिखे हैं और मैं देखता हूँ कि जितने भी अधिकांश युवा हैं, अगर जिसने भी इतनी शिक्षा ग्रहण कर ली तो उसके बाद ये क्षेत्र में नहीं आता, इस पशुपालन के क्षेत्र में नहीं आता। और कहा जाता है कि पशुपालन का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में केवल लोगों का ऐसी मानसिकता है कि अनपढ़ गंवार लोग आते हैं, लेकिन आप तो इतने बड़े शिक्षित लोग हैं, आप इतने शिक्षित हैं, उसके बावजूद भी आप ये कार्य करें, तो फैमिली वालों का रिएक्शन क्या था फिर? अंजन, इससे एक बात याद आती है, जब मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था उस टाइम पे मेरे घर वाले मेरे ऊपर हंस रहे थे। अच्छा। वो कह रहे थे कि मतलब तू इतना पढ़ा लिखा होके जी। ये सब कहाँ, गाय की पूंछ पकड़ेगा, गोबर डालेगा। अच्छा। मेरे रिश्तेदारों के फ़ोन आए मेरे पास बहुत सारे। अच्छा। कि भाई तू ये क्या कर क्या रहा है ये। तो सबने, किसी ने मतलब ऐसा नहीं था कि हाँ ये अच्छा काम है, तो मैंने बस उन सबको सुना, हर एक क्या सुना, और उनकी सुन के ना बातों को बस छोड़ दिया। अच्छा। कि नहीं मुझे तो ये करना है, उनको क्या सा फ़ायदा। अच्छा, आप ये पशुपालन का कार्य कर रहे हैं तो कितने, मतलब इसका जो व्यापार है कहाँ तक चलता है? ये फ़िलहाल तो साउथ दिल्ली में हम हैं, तो दिल्ली NCR अभी मैंने कवर करा है। अच्छा। और मेरा ये है कि मैंने कम से कम पूंजी से स्टार्ट किया था। अच्छा। और आज उस पूंजी के हिसाब से मैं अपने आप को ये ला लो 1000 गुना इसको बढ़ा चुका हूँ। अच्छा सुरेंद्र जी, आपके फॉर्म में कौन कौन सी नस्ल की गाय है? मेरे पास जितनी भारतीय नस्ल की गाय है सारी है। जैसे कि आपको बता दूं, मेन होते देसी में साहिवाल हो गया, जो साहिवाल नस्ल ये है, हरियाणा नस्ल हो गई, गिर नस्ल हो गई, और राठी नस्ल हो गई। अच्छा। ये सारी ही पूर्णतः भारतीय नस्ल की गाय हैं। अच्छा, और सभी आपके पास उपलब्ध है? सारी ही 6-7 वैरायटी है जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, और सारी की सारी मेरे पास उपलब्ध है। अच्छा सुरेंद्र जी, ये बताइए कि आपके फॉर्म में केवल दूध की सप्लाई होती है, साथ साथ में कोई और भी प्रोडक्ट इसमें सम्मिलित है? नहीं, अभी हम एक साथ में केवल दूध से देखो पूर्ति नहीं पड़ने वाली है। जी बिल्कुल। दूध के साथ में अभी हम दही का भी बना रहे हैं। अच्छा। और साथ ही साथ हम घी का प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। जी। और एक चीज़ और है अंजन, इसको हम जो है पूर्णतः जो हमारे वैदिक काल से चला आ रहा है, उसी प्रक्रिया के आधार पर कर रहे हैं। अच्छा। सूर्योदय होने से पहले हम अपने घी बनाने की प्रक्रिया है उसको पूरा हम बना लेते हैं। ओह। पैकेजिंग वगैरह सब कुछ, दूध जैसे दूध निकालने वाली का टाइम होता है जी, वो भी हमारा सूर्योदय होने से पहले पूरा हो जाता है। अच्छा, सूर्योदय होने से पहले आप दूध निकाल देते हैं? हाँ जी। और सुबह 6 बजे तो हमारा डिलीवरी के लिए चला जाते हैं, सिलेंडर का लेके चला जाता है, ताकि लोगों को एकदम फ्रेश और ताज़ा दूध मिल जाए। अच्छा, गायों को आप क्या क्या खिलाते हैं? गायों को देखो अभी तो काम चल रहा है, पहले से काफ़ी अच्छा हो चुका है। इनके लिए जो मौसम में फसल होती है, बाजरा, जई, जो भी हरा होता है, एक तो वो तो चलता ही है, साथ ही साथ पूरी साल तो ये अवेलेबल होता नहीं है, तो उसके साथ में हम भूसा डालते हैं। अच्छा। और खल डालते हैं, ताकि दूध थोड़ा सा, उससे क्या होता है, फैट बढ़ता है। अच्छा। गुणवत्ता थोड़ी अच्छी आती है।
तो उसके लिए हम खल का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर मोटा अनाज है, दलिया है, फिर सरसों का तेल, गुड़, ये सब चीज़ चलती रहती अच्छा, इनका समय के अनुसार आप चेकअप करवाते भी हैं डॉक्टर से, नहीं करवाते हैं? है। इनका साल में 2 बार तो फिक्स है ही, अच्छा डॉक्टर रेगुलर चेकअप करके जाता है। फिर हम जैसे ही बच्चा होता है, नया जो बच्चा होता है, तो उनका ना टीकाकरण हम टाइम से करा देते हैं। अच्छा जिससे क्या होता है 90% चांसेस होता है कि ना पशु बड़ा होने के बाद में बीमार नहीं पड़ता। अच्छा तो वैसे कोई दिक्कत आती नहीं। अच्छा, लेकिन फिर भी गाय जो है कौन कौन सी समस्या का सामना करना पड़ता है गायों को? गायों को देसी गाय में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। अच्छा जो आती है वो आपकी ज़्यादातर जर्सी गाय में हो गया, अच्छा या फिर कह लो जो नए नए सिखिया है, नो सिखिया आदमी जो इस व्यापार कर रहे हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत आती है। हम तो मतलब कि घर वाले हमारे पूर्वज वो वंश ही रखा है, तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही। सुरेंद्र भाई, आप ये बताइए, जो अभी आप पशुपालन का जो कार्य कर रहे हैं आप, ये कार्य केवल यहीं तक सीमित है या आपका कोई भी अगला कोई एम्बिशन है? अंजन देखो, अपने भारतीय किसानों को खुशहाल करने के लिए बहुत सारे प्रयास करने अभी बाकी है। अच्छा भारत सरकार अपने स्तर पर कर रही है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो चीज़ अभी हो नहीं पा रही है। किसान दूध तो उत्पादन कर लेता है, लेकिन उसको सही रेट पे बेच नहीं पा रहा है। अच्छा तो उसको सही रेट पे बेचने के लिए बहुत सारी जो नई टेक्नोलॉजी है, नई तरीके हैं, तो तरीके उनको अवगत कराना बहुत जरूरी है। अच्छा भाई साहब, आप मुझे ये बताइए, जो मार्केट में जो पैकेट वाला दूध मिलता है, उस वाले दूध में और ये शुद्ध गाय वाले दूध में क्या अंतर है? अंजन देखो, इसमें अंतर तो बहुत है, लेकिन मेनली मैं आपको बताना चाहता हूँ, गाय से भी गाय के दूध में होता है जी A1 प्रोटीन और A2 प्रोटीन। अच्छा A1 प्रोटीन जो है विदेशी नस्ल गाय में पाया जाता है। ओ इसमें देखो क्या होता है, BCM7 नाम का एक प्रोटीन होता है, अच्छा जो कि क्या है, बहुत ही विषैला होता है, जिससे कि आपने देखा होगा आजकल के हमारे इंडियंस में ज़्यादातर मधुमेह, ठीक है, हार्ट अटैक, इस तरह की बीमारियाँ हो रही है। ये किसकी वजह से हो रही है? ये विदेशी नस्ल की जो गाय है उसके अंदर जो ये प्रोटीन A1 प्रोटीन पाया जाता है, अच्छा उसकी वजह से। जबकि दूसरी तरफ जो हमारी देसी गाय है, आप देख ही रहोगे, इसके अंदर ऐसा कुछ भी विशाल नहीं पाया जाता। आपको पता है अंजन, विदेशों से पैसे लेने वाले जो NGOs है, ये हमारे डेयरी फार्म को बदनाम करने का बहुत से षड्यंत्र चला रहे हैं। अच्छा पश्चिमी देशों की तरह जी गाय हमारा सिर्फ फैक्ट्री का एक उपकरण नहीं है, बल्कि हमारे सदस्य परिवार का एक सदस्य होता है। एक बार मुझे जो है विदेशी गाय और जो देसी गाय, इन दोनों में एक बार अंतर बता दीजिए कि हम कैसे पहचानेंगे कि विदेशी गाय कौन सी है और देसी गाय कौन सी है? देखो, देसी गाय के अंदर क्या होता है, हम्प होता है, अच्छा ठीक है। इनकी जो त्वचा होती है बहुत ही फ्लेक्सिबल सी होती है। वो मेनली क्या होता है, देसी गाय मैक्सिमम से मैक्सिमम जो आपको अच्छी नस्ल की गाय 10 से 12 किलो दूध देती है दिन में, 6 किलो सुबह, 6 किलो शाम को। यहीं विदेशी नस्ल की जो गाय होती है, वो एक दिन में कम से कम 30 लीटर दूध देती है। एक दिन में 30-35 भी देती है। अच्छा, तो आप देखो दूध की गुणवत्ता कैसी रहेगी। गुणवत्ता देख रहा हूँ मैं, इसकी क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी होगी। अच्छा ये बताइए कि आपकी फॉर्म में केवल देसी गाय है, विदेशी गाय भी है इसके अंदर? मेरे पास सिर्फ और सिर्फ देसी गाय है, देसी गाय रखते हैं। और जो कस्टमर की डिमांड के हिसाब से थोड़ा भैंस और रखना शुरू करा है अच्छा बस, लेकिन ज़्यादातर देसी ही गाय है। अच्छा, आप ये बताइए कि जो आपके फॉर्म में जो दूध जो मिलता है, उसके लिए आप इसको होम डिलीवरी भी वाली जो सुविधा आपने उपलब्ध करवा रखी है कि मतलब लोग आपके पास आके दूध लेते हैं? देखो, दोनों चीज़ें उपलब्ध है मेरे पास में। अच्छा, होम डिलीवरी का हम चार्ज नहीं लेते, बस एक फ्री है? हाँ जी, फ्री है। बस एक मिनिमम क्वांटिटी फिक्स कर रखी है कि 1 लीटर एटलीस्ट आपको चाहिए होगा। अच्छा 1 लीटर से कम हम डिलीवर नहीं करते हैं। आप घर पे लेके यहाँ से डेयरी से लेके जाओ या फिर अपने घर पे मंगाओ, सेम चीज़, सेम प्राइस, सेम गुणवत्ता आपको मिलेगी। एक लास्ट क्वेश्चन कि कहा जाता है कि अपने हिंदुस्तान के अंदर में, आपने बताया था, जैसे मैंने आपका इंटरव्यू लेना स्टार्ट किया था तो आपने शुरू में मुझे बताया था कि आपकी क्वालिफिकेशन इतनी अच्छी है। तो अभी देश का जो युवा है उसको आपको पता है कि अभी बेरोजगारी कितनी चल रही है और रोजगार की भी संभावना बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो उन युवाओं को क्या कहना पसंद करेंगे जो कहते हैं कि ये सब काम जो होता है वो छोटा होता है, और हालांकि कहा जाता है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, बस कर्म सबसे बड़ा प्रधान होता है। तो ऐसे युवाओं को क्या कहना पसंद करेंगे? देखो, ये तो उनके मैंने अकल मारी गई जो ऐसा कुछ बोल रहे हैं। सही बात तो ये है, काम छोटा बड़ा, अब आप देख लो, मुझसे ही उदाहरण लीजिए, छोटा बड़ा काम क्या होता है जी मैं खुद UPSC, अब जैसे कि काम स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद UPSC की प्रिपरेशन करूँगा, 1 साल दूँगा UPSC के लिए। बट मुझे इस काम को करने में कहते हैं ना आत्मसंतुष्टि मिल रही है। अच्छा, अब गर्मी में देख लो कैसे पसीने में तरम हो रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन जब भी मैं गौ सेवा के लिए यहाँ पे उपलब्ध हूँ जी। कि इनको दिक्कत ना है, इनको प्यास के लिए मतलब पानी है, चेक रख रखी है मैंने हर कोई गौ सेवा के इनकी लिए। सेवा में कितने घंटे लगाते हैं?
गौ सेवा का कोई फिक्स टाइम नहीं है। किसी दिन कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह से लेकर शाम तक मैं इनके साथ ही रहता हूँ। अच्छा, कभी पता चलता है कि 24 घंटे में यहीं पे ही हूँ, बैठा हूँ, बस इनको देख ही क्योंकि आपने भी बताया कि यूपीएससी की आप तैयारी भी कर रहे हैं, तो यूपीएससी की तैयारी के लिए समय मिल जाता है आपको? अभी तो नहीं मिल पा रहा है। देखिए, अभी नहीं मिल पा रहा। अभी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ चीज़ें मैं ग्रहण कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक टाइम के बाद में 6 महीने बाद या कुछ भी फिर मुझे उसके लिए टाइम मिल जाएगा। अंजन, मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको। मैंने धीरे धीरे क्या है स्टार्ट कर रखा है, इको फ्रेंडली जैसी चीज़ें बोलते हैं, मैंने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है। अच्छा, जैसे पिछले मानसून में मैंने 10 पेड़ लगाए थे। अच्छा, आप अभी देखने में आपको दिखाता हूँ, 10 पेड़ लगाना काफ़ी नहीं होता है, बिल्कुल, उनको सींचना है। आज वो बड़े हो चुके हैं, हमें हवा दे रहे हैं। इस मानसून थोड़ी दिनों में मानसून स्टार्ट हो जाएगा, तो इसमें मेरा टारगेट है 10 से 20 पेड़ लगाना और अच्छा। उनको फिर ध्यान देना। दूसरा ये है, मेरा जो दूध पैकेजिंग है वो शीशे की बोतल में होता है। अच्छा, उससे क्या होता है, तो पर्यावरण के लिए काफ़ी अच्छी होती है। अच्छा, दूसरा, दूध उसके साथ रिएक्ट नहीं करता, जबकि स्टील में या प्लास्टिक के जी, बर्तन बिल्कुल। में तो रिएक्ट करता है। तीसरा क्या, जो डिलीवरी व्हीकल है वो मेरे पास इलेक्ट्रिक है। अच्छा, तो मतलब जितने भी है, मैं पूरा जो सिस्टम है डेयरी जो चल रहा है, पर्यावरण संबंधित ही है। सबको पर्यावरण को केंद्र में रख के चीज़ें की जाती है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपकी गौशाला में केवल आप अकेले ही कार्य करते हैं या और भी गौ सेवक आपके गौशाला में है? अंजन, देखो अकेले तो पॉसिबल नहीं है, आपको भी दिख रहा है। 2 गाय होती है चलता है, और 50-60 गाय है, और धीरे धीरे इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो गौ सेवक मेरे पास है। मैं उनके बाद में एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, जितने भी मेरे पास गौ सेवक है वो निस्वार्थ से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गौ सेवा करने के लिए आ रखे हैं। कोई भी उनमें से जो भी है, कोई दारू नहीं पीता है, मदिरा पान नहीं करता है, मांस नहीं खाता है। दिन रात जितना मैं गाय के प्रति समर्पित हूँ, उतने ही मेरे गौ सेवक हैं, वो भी इनके लिए करते हैं। और अब कम से कम 6 से 7 आदमी हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। अब तो समय के अनुसार और भी गायों की संख्या बढ़ेगी और भी गौ सेवक आएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है ये। तो दर्शकों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिए और ऐसे ऐसे युवाओं को मैं जय हिंद करना चाहता हूँ, क्योंकि ये किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, किसी के ऊपर आत्मनिर्भर नहीं है, बल्कि अपना मार्ग खुद बनाते हैं। जैसे कि नदी अपना मार्ग खुद बनाती है, उसी प्रकार से सुरेंद्र भाई ने भी अपना मार्ग खुद बनाया, और केवल ये यहीं तक ही नहीं, अपने क्षेत्र में ये काफ़ी यश भी कमा रहे हैं और काफ़ी लोग इनके बारे में बताते भी हैं हमें। तो साथियों, ऐसे ऐसे लोगों की वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि ऐसे देश के जो युवा हैं अपने अंदर भी जागरूकता लाएं और देश और समाज के प्रति कुछ करने का प्रयास करें। जय हिंद।